Standard 11th, lesson number 1. Before this lecture, we learned about auxiliaries to trade. यहाँ पे पेज नंबर 10 पे और पेज नंबर 11 पे हमने वेयर हाउसिंग पे उसको ख़त्म किया, बराबर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस, बैंकिंग, राइट। तो हम लोग कंटिन्यू कर। सो वेयर हाउसिंग ख़त्म किया था हमने, ओके। वेयर हाउसिंग, ये वेयर हाउस है, एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस ट्रेड को क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? अभी ट्रेड में आप क्या कर रहे हो? बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, है ना। आप गुड्स को सेल कर रहे हैं। गुड्स सेल करने के वक्त में या फिर उसको स्टोर करने के वक्त में, मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के वक्त में या फिर गुड्स को स्टोर करने के वक्त में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जिसकी वजह से आपके गुड्स को नुकसान हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल, आपका गुड्स वेयर हाउस में स्टोर्ड है और अचानक वेयर हाउस में आग लग गया। फैक्ट्री के अंदर गुड्स है आपका और फैक्ट्री में आग लग गई है, या फिर वेयर हाउस में चोरी हो गया, फैक्ट्री के अंदर चोरी हो गया गुड्स का, या फिर गुड्स आप भेज रहे थे कहीं और ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो गुड्स तो बिकने के पहले ही नष्ट हो गए, डैमेज हो गए, है ना। तो अभी गुड्स तो बिका नहीं तो प्रॉफिट तो आया नहीं, प्रॉफिट आने के पहले ही नुकसान हो गया। तो ये जो रिस्क है, क्या ये कवर हो सकता है? क्या इस रिस्क को हम आ, बचा तो नहीं सकते? ये रिस्क होने से बचा तो नहीं सकते हम लोग। मतलब ये चीज़ें अनकंट्रोलेबल है। एक्सीडेंट जानबूझ के थोड़ी होते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड है, वो कभी भी हो सकते हैं शायद, राइट। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, होने के बाद में इसका जो रिस्क है इससे हम बच सकते हैं। कैसे बच सकता है? इंश्योरेंस निकाल के। मतलब फॉर एग्जांपल, ये जो वाइट कलर में जो पर्सन है ये इंश्योरेंस कंपनी है, और जो येलो कलर में जो पर्सन है वो बिजनेसमैन है या फिर वो जो ट्रेडर है जो उस बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, राइट। तो समझो इसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में समझो आग लग गया है, और आग लगने की वजह से जो भी गुड्स है वो सारे डैमेज हो गए। तो जितने भी वैल्यू के गुड्स हैं, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके उतना उसको उसका पैसा देगा। मतलब समझो इस फैक्ट्री के अंदर कम से कम 2 लाख रुपए के, ₹2 lakhs का गुड्स था, और वो सारे ख़त्म हो गए आग के अंदर। और उसके वजह से ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इस इंश्योर्ड पर्सन को, मतलब ये जो जिसने इंश्योरेंस खरीदा है उसको ये क्या करेगा? उसको जो भी कंपनसेशन है ना, वो उसको पे करेगा। नुकसान की भरपाई जो है वो उसको देगा। कितने का नुकसान हुआ? 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे। हालांकि इंश्योरेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम लोग इस एक ही पैराग्राफ में ज़्यादा उसके उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, राइट। तो ऐसे ही कुछ रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। विदाउट इंश्योरेंस आप ट्रेड शायद नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ तो रिस्क तो है ही, है ना, राइट। so there are various risks involved in the business. The goods may be destroyed while production process or transit. गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं प्रोडक्शन के वक्त में। मतलब समझो आप उसको बना रहे हैं, फैक्ट्री में रख रहे हैं, तभी उस गुड्स का कुछ नुकसान हो गया है। या फिर ट्रांजिट में। ट्रांजिट मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट में। ये ट्रांजिट दिख रहा है यहाँ पे वर्ड, उसका मतलब है ट्रांसपोर्ट। ट्रांजिट मतलब क्या? उस ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में, मतलब वो ट्रक रोड पे जा रहा है और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया है या फिर आग लग गई है, फायर है, या फिर थेफ्ट है, चोरी हो गया है, राइट। तो ये सब रिस्क को कवर कौन करता है? इंश्योरेंस कंपनी। द बिजनेसमैन वुड लाइक टू कवर दिस रिस्क, इंश्योरेंस कंपनीज कम टू देयर रेस्क्यू, है ना। बिजनेसमैन इस सारे रिस्क को अपने आप को कवर करना चाहता है, और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ये सुविधा, ये सेवा, ये सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या? इंश्योरेंस को, अपने रिस्क को कवर करने की, मतलब उनको इंश्योरेंस देने की, है ना, राइट। दे अंडरटेक द कंपन टू कंपनसेट द लॉस सफर ड्यू टू सच रिस्क। कंपनसेट मतलब क्या? जितना लॉस हुआ है उतने उसकी भरपाई करना, कंपनसेट करना। द बिजनेसमैन हैज़ टू इंश्योर इट्स गुड्स एंड पे प्रीमियम रेगुलरली। ये जो बिजनेसमैन है, इंश्योरेंस कंपनी से वो इंश्योरेंस ले रहा है, बट इसके बदले में उसको उसको कुछ पे करना पड़ेगा। फ्री में थोड़ी काम करेगा इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या पे करना पड़ेगा उनको? बिजनेसमैन को क्या पे करना पड़ेगा? प्रीमियम। सो इंश्योरेंस
जो ले रहा है बिजनेसमैन, ये इसको क्या पे करेगा? प्रीमियम पे करेगा। प्रीमियम, ये चार्जेस है इंश्योरेंस खरीदने के लिए, राइट। और यहाँ पे और क्या बताया है कि रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड कम्प्लीटली। रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट दे कैन बी मिनिमाइज, उसको आप कम कर सकते हैं। मतलब यार मेरा एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। अगर समझो हो भी गया तो हम रिस्क को कितना कम कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, राइट। सो इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पे देखो, फैक्ट्री को आग लग गई है, या फिर चोरी हो गया है सामान का, ट्रक के अंदर ही चोरी हो गया, फिर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें रिस्क है। तो रिस्क को कवर कौन करता है? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज है जो गुड्स को इंश्योर करता है ना। बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर। टाटा AIG है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, SBI जनरल है, रॉयल सुंदरम है, रेलीगेयर है ना, एक्को है, बजाज फाइनेंस है। बहुत कुछ है यहाँ पे। HDFC, रिलायंस है, ओरिएंटल है, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, भारतीय एक्स है, छोला मणिपाल है, बजाज अलायंस है, यहाँ पे बहुत कुछ है, राइट। तो ये सारे इंश्योरेंस कंपनी है जो ये सब, ये जो सेवा है इंश्योरेंस का, ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस अलग है। वो बहुत टॉपिक बहुत बड़ा है, वो बाद में करेंगे एक्सप्लेन, कभी टॉपिक आएगा आगे, राइट। नेक्स्ट इज बैंकिंग। अभी बैंकिंग में क्यों ज़रूरत है, मैंने पहले बताया था। बैंकिंग बहुत यूज़फुल सर्विस है। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको तभी पैसे लगेंगे। आपको बिजनेस को कंटिन्यू करना है, आपको तभी पैसे लगेंगे, अर्जेंसी में, है ना। तो बैंक आपको हर टाइम पे आपको आपकी मदद करता है एज अ बिजनेस, राइट। वी रिक्वायर मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो वो कहाँ से आएगा? बैंक से आ सकता है। अगर आपके पास खुद के पास पैसे नहीं है, ना ही आप अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से, या फिर अपने दोस्तों से उसको मांग सकते हैं, तो ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन, बैंक से। और भी ऑप्शन हो सकता है, बट बहुत लोग बैंक से लोन लेना प्रीफर करेंगे, राइट। बैंक सप्लाई मनी, एडवोकेट फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक्स, राइट। सो बैंक ये जो पैसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर उसको स्मूथली वर्क करने के लिए, रन करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है, राइट। सो बैंक प्रोवाइड्स लोन, लोन प्रोवाइड करता है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट। अभी ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट मतलब आप अपने अकाउंट से, अभी बिजनेस जो होता है वो नॉर्मली उनका करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होता। सेविंग अकाउंट नॉर्मली सैलरी वाले लोग ओपन करते हैं, क्योंकि दोनों का फीचर अलग अलग है। सेविंग अकाउंट में आप ज़्यादा विड्रॉ करेंगे पैसा, आप अगर आप ज़्यादा निकालते हैं अपने अकाउंट से तो आपको कुछ चार्जेस है। बट करंट अकाउंट में वैसे चार्जेस नहीं लगते, आप कभी भी कितने बार भी आप अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, राइट। और उसी करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी बैंक देती है जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आप अपने खाते से, आप अपने अकाउंट से पैसे अगर नहीं है फिर भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आपके आपके खाते में पैसे ज़ीरो है, आपके खाते में पैसे है ही नहीं, फिर भी आप अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट बिजनेस है ना, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है पैसों की, तो आप अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। कितने निकाल सकते हैं उसका लिमिट होता है, वो आपको बैंक देगा कि आप कितने लिमिट है उसको निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन से लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट भी एक फैसिलिटी है कि आप कुछ सिक्योरिटी रख के आप उस अकाउंट से कभी भी कैश को निकाल सकते हैं, और आपको उसको कुछ टाइम के बाद में उसको वापस से पे करना है। जितना जितने लेट पे करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, राइट। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ है जो बैंक आपको देता है, लोन्स दे रहा है आपको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये जो ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, ये बिजनेस के बीच में कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए काम आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको कुछ किसी को अर्जेंट में पेमेंट करना है, किसी रॉ मटेरियल सप्लायर को, है ना, या फिर आपको सैलरी पे करनी है, तो भाई पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे अभी तक आने बाकी है डेटर से,
जिसको हमने गुड्स को बेचा था उससे अभी तक पैसा आया नहीं है, पर इनको तो पैसे देने पड़ेंगे। तो तब तक आप बैंक से आप शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब क्या, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए आप लोन ले सकते हैं, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, है ना, राइट। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड मेनी सर्विसेज लाइक चेक्स, ड्राफ्ट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, है ना। आज की तारीख में और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, ऐसे कि पेमेंट्स बैंक है ना, राइट, जिसको हम वॉलेट्स भी बोलते हैं। चेक से आप पे कर सकते हो, ड्राफ्ट से, अब डिमांड ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ चेक से चेक के बीच में ये फ़र्क है कि समझो बिजनेसमैन को किसी एक पर्सन को पेमेंट करना है, तो चेक अगर उसको देता है तो बिजनेसमैन के अकाउंट से जिसको पेमेंट करना है उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। बट समझो बिजनेसमैन के खाते में पैसे है ही नहीं, तो वो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, वो चेक क्लियर नहीं होगा, या फिर उस चेक का पेमेंट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज पैसे ही नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि जिसको पेमेंट देना है वो जो पर्सन है वो बोलता है नहीं नहीं भैया हमको चेक नहीं चाहिए, हमको ड्राफ्ट चाहिए, जिसको हम बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं। बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है कि वो जो ड्राफ्ट है तभी बनता है जब भी आप पैसे पे करते हो। मतलब समझो बिजनेसमैन है, उसको किसी को पे करना है, तो बिजनेसमैन पहले बैंक को उतने पैसे देगा, समझो समझो उसको 10,000 भरने हैं, तो बैंक, जो बिजनेसमैन है वो बैंक को 10,000 रुपये पे करेगा, फिर वो ड्राफ्ट बनेगा, और फिर वो ड्राफ्ट जिसको पेमेंट करना है बिजनेसमैन को उसको जाके देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पैसे नहीं मिलने का रिस्क यहाँ पे है ही नहीं, चेक में वो रिस्क है। ठीक है, राइट। ये वापस से रिपीट होने वाला है ये सब चीज़ें, ठीक है। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड मतलब क्या होता है, ऐसे कार्ड्स, ऐसी फैसिलिटी है जो आपकी अकाउंट से जुड़ी हुई होती है। आपका जो भी सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जितने पैसे अकाउंट में उतने खर्च कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट में पैसे मिलते हैं, लोन में, मतलब आपके खाते में पैसे हैं नहीं, आप उसको कुछ समय तक यूज़ कर सकते हैं। कितने पैसे यूज़ कर सकते हैं तो उसका भी लिमिट डिसाइड करते हैं आपकी बैंक, ठीक है। तो आप 10,000 समझो, लिमिट 10,000 का है, तो 10,000 तक आप पैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें वो आपको फिर से बैंक को पे करने पड़ेंगे। ऐसे कुछ सर्विस प्रोवाइड करती हैं जो बहुत काफ़ी अच्छी सर्विस है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है कि आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ही आपको सारे जो पेमेंट है, आपको पैसे मिलने हैं, वो सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। तो ये सारे फंक्शंस बैंक प्रोवाइड करता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बैंक प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस के लिए, है ना, राइट। ये इतने सारे बैंक्स है, उसमें पेमेंट बैंक का भी ऑप्शन है यहाँ पे। आईडीबीआई बैंक है, यस बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत सारे बैंक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकते हैं आप बिना कहीं जाए, बिना किसी को कैश दिए भी, अगर आप समझो कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ठीक है। आप चेक दे सकते हैं किसी को। ड्राफ्ट और चेक में फ़र्क क्या है, ड्राफ्ट पैसे देने के बाद बनता है और चेक आप ऐसे ही बना सकते हैं। आपके खाते में पैसे है तो पैसे ट्रांसफ़र होंगे, अगर वो नहीं है तो चेक आपका हो जाएगा डिसऑनर, ठीक है। तो ये लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। टिल देन, थैंक यू।